तो वहीं चारधाम यात्रा का आज से आगाज हो रहा है। आज से शुरुआत इस यात्रा की होने जा रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुलेंगे। कपाट खुलने के दौरान मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। बद्रीनाथ के 4 मई को खुलेंगे कपाट। तो आपको बता दें, आज गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। और चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, चारधाम यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के दौरान मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। क्या अपडेट है, क्या तैयारियां हैं यात्रा को लेकर? देखिए, आज से उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में, विधि विधान से और धार्मिक परंपराओं के निर्वहन करते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। आपने स्वयं इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री भी वहां पर एक श्रद्धालु के तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। ये सदियों से ऋषि का ये परंपरा चली आ रही है कि शीतकालीन यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और यहाँ के मौसम के लिहाज से सदियों से ये परंपराएं चली आ रही हैं कि यहाँ की जो चारों धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, इनके जो भोग मूर्ति होती है, इनकी जो उत्सव डोली होती है, वो शीतकालीन प्रवास स्थल पर 6 माह तक उनकी पूजा वहां पर की जाती है। और जब कपाट खुलने की तिथि तय हो जाती है, उसके बाद जब कपाट खुलते हैं तो उसके पहले की एक निश्चित समय में जो डोली होती है, जो उत्सव भोग मूर्ति होती है, उसको विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के मुताबिक जो है अलग अलग पड़ाव से होते हुए कपाट खुलने से पहले तक मंदिर परिसर तक पहुंचाया जाता है, जिसको देव डोली भी कहते हैं। ऐसे में मुखवा से जो गंगा जी का मायके कहलाता है, वहां से माँ गंगा की भोग मूर्ति जो है वो गंगोत्री धाम पहुंच चुकी है और अब विधि विधान से कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके अलावा यमुनोत्री धाम की भी इसी तरीके की प्रक्रिया है और बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की भी। चूंकि आज से यात्रा का आगाज हो रहा है, सभी तैयारियों को पहले से ही कवायद की जा रही थी कि उनको समय से पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री स्वयं एक नहीं बल्कि कई बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं, अधिकारियों को से फीडबैक ले रहे हैं और ये दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और विभागों के प्रमुख सचिवों को दिए थे कि 24 तारीख तक सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाए। और इसके लिए 4 IAS अधिकारियों को चारों धामों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और इसके अलावा पुलिस विभाग ने विशेष तौर पर 4 IPS अधिकारियों को अलग अलग धामों में नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी है, जो सुरक्षा और ट्रैफिक से संबंधित व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। अब चूंकि आज से यात्रा शुरू हो रही है, सभी विभागों के तकरीबन 35 ऐसे विभाग हैं ऋषि का, जिनका एक दूसरे से समन्वय के साथ तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण विभागों की आप बात करेंगे, धर्मस्व, पर्यटन और इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन विभाग है। ये सभी ऐसे विभाग हैं जो कहीं ना कहीं आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। और ऐसे में जब आज से यात्रा शुरू हो रही है तो लाखों लाख श्रद्धालु जो अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, उन सभी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और कहीं पर कोई भी अगर परेशानी सामने आती है तो उसका तत्काल समाधान किया जाए। इस दिशा में सरकार पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है। और हम ये कह सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री और शासन के बड़े अधिकारी और अन्य संबंधित मंत्री इस कवायद में जुटे हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध स्तर पर चारधाम यात्रा की तैयारियों को पूरा करने की, अंतिम रूप देने की तैयारी में कवायद में जुटे हुए हैं। और अब सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज से यात्रा शुरू हो रही है। आज गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और 2 को केदारनाथ धाम और 4 को फिर 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खोल दिए जाएंगे। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। आपको बता दें, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज वहां पहुंचने वाले हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद रहेंगे।